दोस्तों गुड आफ्टरनून। आजकल एक टीवी में ऐड आती है किसी मसाला कंपनी की कि ये भी आ गया वो भी आ गया, लेकिन मज़ा नहीं आया। तो इस हफ्ते हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही है। प्रॉफिट भी हुआ, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुए। जो जैसा बोला था कि जो स्टॉक ऊपर जाएंगे वो ऊपर गए, चाहे इतना नहीं गए जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऊपर गए। उनमें से कई स्टॉक जो थे, जैसे DLF हमने कहा था, मारुति, टाटा मोटर्स, JSW, अदानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला और फार्मा स्टॉक्स कई जो हैं वो ऊपर गए। और गिरने वाले स्टॉक्स के अंदर हमने कहा था बजाज ऑटो, रिलायंस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो और माइंड ट्री। एक चोला फाइनेंस बोला था लेकिन उतना नहीं गिरा, वो अभी टाइम है, तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में वो गिर जाए। मतलब ये वीक में निफ्टी में भी कमाया नेट में, बैंक निफ्टी में भी कमाया नेट में, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बावजूद भी। जो लॉन्ग साइड में जो कॉल्स ली थी उनमें भी कमाया, जिस शॉर्ट साइड थी वो भी कमाया। कुछ स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुए। स्टॉप लॉस हमारे ट्रिगर हुए थे गुजरात गैस, वोल्टास, भारती, और में भी शायद एक आध कोई होगा। स्टॉप लॉस भी ट्रिगर है, लेकिन नेट में मज़ा नहीं आया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आई एम एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट, और स्टॉक मार्केट के ट्रेंड के बारे में मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करता हूं। मेरा नाम गुलशन कुमार है, और पर्सनली मैं ट्रेड नहीं करता हूं। ना मेरी फैमिली, ना मेरे फ्रेंड्स, ना मेरे क्लोज जो हैं कुलीग्स वगैरह हैं, वो भी ट्रेड नहीं करते। इस जो वीडियो बनाने का जो पर्पज़ होता है वो सिर्फ़ एंड सिर्फ जो होता है वो है आप लोगों को गाइड करना एस्ट्रोलॉजी के बेस के ऊपर। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं भी इनकरेज हूँ, मोटिवेट हूँ, ताकि आपको नई नई चीज़ें बता सकूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकूँ और गाइड कर सकूँ प्रॉपरली। तो दोस्तों 17 तारीख को हम फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो 17 तारीख को फॉल नहीं आया, उसकी जगह पे 16 तारीख को फॉल आ गया। और फॉल आज कैसा आया? 500 पॉइंट निफ्टी का। हमने सुबह सुबह 15,820 पे बिकवाया निफ्टी, अपना जो प्रॉफिट बुक कराया, और उसके बाद जो शॉर्ट कराया था वो करीब 15,620-30 कितने पे कराया था, जो कि 300 पॉइंट वहाँ से भी गिर गया। हालांकि 200 पॉइंट पे हमने प्रॉफिट बुक करा के और रिवर्स ट्रेड भी लिया छोटा सा, उसमें भी प्रॉफिट कमाया। फिर दोबारा जो शॉर्ट किया या जिन्होंने स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर रखा था उनको भी बोला रिवर्स कर दो, यहाँ से टेक्निकल रिकवरी आ सकती है। अब हो सकता है कल उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, हो सकता है टेक्निकल रिकवरी आ जाए। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि मार्केट की सिचुएशन टेक्निकल के बेस पे क्या बोलती है। चलो तो देखते हैं पहले टेक्निकल्स। अगर हम टेक्निकल सिचुएशन की बात करें तो ये निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट है, जिसमें ये 16-17 ट्रेडिंग सेशन में ये कंसोलिडेशन पैटर्न चला था। 15,725 के करीब इसका सपोर्ट था और 16,400 के करीब इसका रेजिस्टेंस था। यहाँ से इसने ये ब्रेकआउट दिया, जिसका टारगेट बन गया था 17,000 से 17,100 तक, लेकिन ये 16,793 गया और वहाँ से एक पैटर्न फेलियर कह लो इसको आप। ये नीचे गिरते गिरते इसने ये ब्रेकडाउन दिया, एक इस पैटर्न में एंटर हो गया। फिर ये दूसरा ब्रेकडाउन दिया इसने मंडे को, और ये 2-3 दिन इसके आसपास घूमता रहा, और आज इसने डिसाइसिवली, जो हम वेट कर रहे थे लोग कि कल US मार्केट में क्या होगा, फेड जो है कितने परसेंट रेट बढ़ाएगा, तो 0.75% बढ़ाने के बाद जो सब चीज़ डिस्काउंट हो चुकी थी, तो उसके हिसाब से यहाँ से इसने शार्प डाउन दिया। यहाँ से करीब 400 पॉइंट आज गिर चुका है सुबह से निफ्टी, और अब इसका जो टारगेट बैठ गया है वो बैठ गया करीब 14,900 से लेकर के 15,000 तक। लेकिन इस टाइम पे निफ्टी बहुत ओवरसोल्ड है, और कभी भी इसमें टेक्निकल रिकवरी जो आएगी वो 15,600 यानी 15,600 तक भी जा सकती है, इसलिए फ्रेश शॉर्ट ना करें तो बेटर रहेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर पैटर्न में ब्रेकआउट दिया था इस वाले पैटर्न से।
इस वाले पैटर्न से ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस मिली, उसके बाद ये कुछ दिन चलता रहा और वापस इस पैटर्न के अंदर चला गया। और 2-3 दिन पहले मंडे को इसने इसको भी ब्रेकडाउन देके और 3-4 दिन टाइम पास किया, वेट कर रहे थे कि फेड क्या डिसीजन लेता है। हालांकि फेड की न्यूज़ मार्केट में पहले ही आ चुकी थी कि 0.75% इंटरेस्ट बढ़ाएगा, जो कि कल रात को हो गया और उसकी वजह से आज मार्केट ऊपर खुला और खुलने के बाद शार्पली नीचे आ गया। तो जिन्होंने भी शॉर्ट किया उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, लेकिन इस टाइम पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ओवरसोल्ड हैं और कभी भी टेक्निकल रिकवरी इसमें शार्प आ सकती है। इसलिए फ्रेश शॉर्ट्स ना किए जाएं, बजाय उसके लाइट क्वांटिटी बाय की जा सकती है फॉर 1 और 2 डेज। ये है क्रूड का चार्ट। क्रूड जो एक बेरिश राइजिंग वेज पैटर्न में चल रहा था, इसने ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे 2 दिन पहले और इसका जो टारगेट है वो बैठ गया है $110 के करीब, $110 के अंदर के अराउंड। और यहाँ से जो भी पुल बैक आएगा उसमें उसको प्रॉफिट बुकिंग ही मिलेगी। तो इसलिए फ्रेश जो है लॉन्ग पोजीशन सोच समझ के करना, और ऑन द कॉन्ट्री अगर ये रिकवर करता है तो उसमें वहाँ पे उसको प्रॉफिट बुक करना है या शॉर्ट सेल करने का है। बाइंग करनी पड़े अगर किसी वजह से, दैट विल बी फॉर इंट्राडे ओनली या 1 डे ओनली। हो सकता है कि ओवरसोल्ड हो जाए, वहाँ से रिकवरी ड्यू हो, तो जो भी बाइंग होगी वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होगी। बात करें गोल्ड की, गोल्ड जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था नैरो रेंज में, इसने 1832 के ऊपर बुलिश ब्रेकआउट दिया, जिसका टारगेट था करीब 1875। गोल्ड ने 1882 टच किया और वहां से गिरते हुए 1808 डॉलर तक आया और वहां से पुल बैक लिया। अब ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और यहाँ से अगर ये बुलिश ब्रेकआउट देगा तो वापस इसमें करीब 25 से लेकर के $30 की अप मूव आ सकती है। पर देखना पड़ेगा कि वाकई वो मूव आती है या कंटिन्यूशन ऑफ जो इसने ब्रेकडाउन दिया है 1835 के अराउंड, उसी को कंटिन्यू करके 1790 और 95 के अंदर आता है। सेम चीज़ बात करें सिल्वर की भी, सिमिलर टू गोल्ड, सिल्वर भी उसी सिमिलर पैटर्न में चल रहा है और यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा करीब $2175 के ऊपर। यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो 60 से 70 सेंट की ऊपर मूव आएगी, नहीं तो ये वापस अपनी जर्नी नीचे की तरफ रिज्यूम कर देगा। तो फिलहाल इसमें सोच समझ के पोजीशन बनानी है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशंस ऑफ यूएसए। अब आते हैं बिटकॉइन पे। अगर आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि वीनस और यूरेनस का जो कंजक्शन है वो बिटकॉइन को नीचे शार्पली डाउन ला सकता है $22-23 हज़ार के करीब। यूरेनस और वीनस का कंजक्शन हुआ था 10 तारीख को या 11 तारीख को हुआ था और मैंने कहा था कि वीनस लॉर्ड है टॉरस का और टॉरस जो है वो कारक है करेंसीज का। यूरेनस जो कारक है वो है डिजिटल वर्ल्ड का, डिजिटल करेंसीज का, डिजिटल इसका। तो जब दोनों का कंजक्शन होगा तो उसमें डिजिटल करेंसी में शार्प डिक्लाइन आने की चांसेस थे और वैसा ही हुआ। आप देखोगे पिछले 7-8 दिन के अंदर ये $33,000 से लेकर के $20,000 तक आ गया, जबकि हमारा टारगेट था $22-23 हज़ार। जिन्होंने भी शॉर्ट कर रखा होगा उन्होंने डेफिनेटली प्रॉफिट बुक किया होगा। अब ये बिटकॉइन इस जगह पे ओवरसोल्ड है, इसमें फ्रेश शॉर्ट तभी करना चाहिए जब ये प्रीवियस लो को काटे, नहीं तो यहाँ से 24,000 और 24,500 के करीब टेक्निकल रिकवरी आ सकती है। तो अब बात करते हैं हम एस्ट्रोलॉजिकल हमें अगले कुछ दिनों में क्या लग रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो इस महीने में अभी भी बहुत सारे एस्ट्रो इवेंट्स बाकी हैं, करीब 15 एस्ट्रो इवेंट्स बाकी हैं। 15 दिन हैं और 15 एस्ट्रो इवेंट हैं। कुछ बेरिश हैं, कुछ बुलिश हैं। तो ये जैसे मैंने लास्ट वीक के वीडियो में कहा था कि ये पूरा हफ्ता जो है अप डाउन चलता रहेगा, एक दिन अप एक दिन डाउन, स्विंग्स होते रहेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ एक्सेप्ट फॉर टुडे जब मार्केट ने शार्प डिक्लाइन दिया। उसका रीज़न मे भी हो सकता है जो वीनस और राहु की आज कंजक्शन था, पहले उसकी वजह से राइज आया और उस पर उसके बाद 2-3 और एस्ट्रो इवेंट थे। आज सन का नेपट्यून के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट था,
सन और सैटर्न का एक एस्पेक्ट था, हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, परंतु फॉल आया और अच्छा फॉल आया जो बियर्स ने बहुत इन्जॉय किया होगा। टीवी वाले एनालिस्ट बहुत बात कर रहे थे कि जून के महीने में 18,000 हो जाएगा। ये ऐसे मिसगाइड करते हैं लोग, पोजीशन बना लेते हैं और पूछते फिर हमसे हैं कि सर जी हमने 17,000 का कॉल ऑप्शन ले रखा है, क्या करें उसका। अरे मैंने कब बोला तुमको कॉल ऑप्शन लो, मैंने कब बोला तुमको फ्यूचर लो। हमारी कॉल्स होती हैं क्लियर, स्टॉप लॉस साथ में दिया होता है, ट्रिगर हो गया ख़त्म। तुम किसके कहने पे काम करते हो, क्यों करते हो, जाके उससे पूछो। हमने तो नहीं बाय करवाया, हम तो जब बाय कराते हैं तो स्टॉप लॉस साथ में देते हैं। तुम बोलते हो मैंने 18,000 का वो कॉल ऑप्शन ले रखा है, 17,000 का कॉल ऑप्शन ले रखा है। पहली बात तो पोजिशनल कॉल ऑप्शन में कभी भी रिकमेंड नहीं करता, नेवर नेवर नेवर। एक दिन 2 दिन के लिए बात दूसरी है, जैसे 2-3 दिन पहले हमने एक दिन के लिए कॉल ऑप्शन लिया था और वो उसी दिन निकाल दिया, 124 पे लिया था और 180 पे कुछ निकाल दिया था, ऐसे कुछ था, 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था उस दिन। तो आई नेवर रिकमेंड बाइंग ऑफ कॉल ऑप्शन, बाइंग ऑफ पुट ऑप्शन, बिकॉज मुझे पता है अल्टीमेटली इसमें नुकसान ही होता है क्योंकि प्रीमियम का लॉस हो जाता है। अब हम बात करें जो एस्ट्रो इवेंट्स, जो आज के 16 तारीख को 3 इवेंट्स तो निकल गए, अब जो नेक्स्ट जो 18 तारीख को आ रहे हैं उसमें भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। उसमें से वीनस एक तो जा रहा है अपनी राशि में टॉरस में, नंबर 1। नंबर 2 वीनस का सैटर्न के साथ, वीनस और सैटर्न दोस्त हैं, वीनस का सैटर्न के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट है। और तीसरा है वीनस का नेपट्यून के साथ भी एस्पेक्ट है। 18 तारीख को ये 3 एस्पेक्ट हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है मंडे को राइज आए या थोड़ा सा रिकवरी आए। उसके बाद 20 तारीख को और भी हैं, 20 तारीख को मरकरी और जुपिटर का एस्पेक्ट है और 21 तारीख को वीनस का एस्पेक्ट है प्लूटो के साथ। 27 तारीख को मार्स और सैटर्न का है, मार्स और सैटर्न दुश्मन है एक दूसरे के, तो 27 तारीख को एक ये हो गया। 27 तारीख को मार्स जो है वो एरिस में जा रहा है अपनी राशि में। मार्स मंगल वैसे ही काफ़ी साहसी और बड़ा क्या कहते हैं ब्लडी प्लैनेट होता है, जिसमें उत्साह और जिसके बहुत भरा होता है, तो अपनी राशि में जा रहा है और उसी दिन उसका सैटर्न के साथ भी एस्पेक्ट है। तो 27 तारीख एक इम्पॉर्टेंट है। 28 तारीख को जुपिटर नेपट्यून रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 28 को ही सन जुपिटर का एस्पेक्ट है और 28 को ही शायद वीनस और जुपिटर का एस्पेक्ट। तो कुल मिला के 15 ऐसे एस्ट्रो इवेंट आ रहे हैं इस महीने में जो उथल पुथल मचा के रखेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी एनालिस्ट इस पीरियड को करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये मैं एक तरह से काफ़ी कन्विक्शन के साथ मैं बोल रहा हूँ कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द करेक्ट ट्रेंड ऑफ द मार्केट फॉर नेक्स्ट 15 डेज़। हालांकि मैंने कई बार बोला है कि आईटी स्टॉक्स हमें बेरिश लग रहे हैं और हो सकता है इस महीने के एंड में है, लेकिन जिस तरह का आज फॉल हुआ है उसमें भी कैलकुलेशंस में कुछ फ़र्क आ गया है। अब जो लग रहा है ऐसा कि 22 तारीख और 26 तारीख के बीच में एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है इन इंडेक्सेस। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, अभी स्टॉक्स की इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। इंडाइसिस के अंदर ट्रेंड रिवर्सल 22 और 26 के अंदर हो सकता है, जो अगले महीने की 7 तारीख तक पॉजिटिव रहे। अब उसमें कितना राइज आएगा कितना नहीं आएगा ये मैं नहीं कुछ बोलता, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात करें तो अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव हैं या बहुत सारे नेगेटिव भी हैं। सबसे जो बड़ी कैजुअलिटी होगी अगले 1 महीने के लिए या 15 जुलाई तक जो होगी वो होंगे आपके फार्मा स्टॉक्स जो अब तक चल रहे थे, और आपके होंगे गैस के स्टॉक्स, स्टील के स्टॉक्स, प्राइवेट बैंक्स, और एक आध सेक्टर और भी है जो मेरे को वीक लग रहा है, सीमेंट सेक्टर। या सीमेंट सेक्टर फिलहाल टाइम बिंग, ऑटो सेक्टर। ये जो सेक्टर जो पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव चल रहे थे, अब इनका नंबर नीचे आ गया है। कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं मेरे पास, जैसे मैंने अप्रैल के एंड में कहा था कि कुछ स्टॉक जो हैं पूरा 4 से 5 हफ्ते जो हैं गिरेंगे और वो जून के फर्स्ट वीक तक वो गिरते रहे। उनमें से सीमेंट सेक्टर भी एक था।
तो इसी तरह जो सेक्टर मुझे लग रहे हैं कि एक महीने के लिए गिर सकते हैं, मतलब सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। मैं कुछ स्टॉक्स का नाम लेता हूँ, आप बेशक नोट कर लो। जो सेल ऑन राइज के अंडर आते हैं उसमें प्रॉफिट बुक करो। मैं नहीं बोलता कि शॉर्ट करो, जब शॉर्ट आपको मार्केट का जब ओवरऑल ट्रेंड जब थोड़ा कहीं जब इंडेक्सेस ऊपर चलने को तैयारी कर रहे हैं तो जब यहाँ पे रुक जाएं वहाँ पे आप शॉर्ट भी कर सकते हो, पर तब तक जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे औरोबिंदो फार्मा है और आईजीएल है, जिंदल स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, ल्यूपिन है, एमएनएम फाइनेंस। बजाज ऑटो आपने देखा होगा कि अगेंस्ट द मार्केट एंड हमने प्रिडिक्ट किया था कि बजाज ऑटो गिरेगा और एक दिन में ये 300 पॉइंट से ज़्यादा गिरा। रिलायंस का हमने फोरकास्ट की थी कि गिरेगा, रिलायंस भी गिरा। उसके अलावा आप देख लो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, माइंट्री, टेक महिंद्रा वगैरह जितने भी स्टॉक्स थे वो कितना गिरे हैं। तो ये जो मैंने 5-7 स्टॉक बोले हैं जो मुझे लग रहा है कि एक महीने के लिए करीब इन टोटलिटी, जब मैं कहता हूँ इन टोटलिटी का मतलब इसका मतलब नहीं कि ये रिकवरी नहीं आएगी या कुछ नहीं होगा, परंतु एक महीने के लिए ये मुझे बेरिश लग रहे हैं। तो आप नोट कर लिया होगा आपने। तो इसमें जब भी राइज आए आप इसको बेच सकते हो। और जो शॉर्ट टर्म के लिए जो बाइंग के लिए बन रहे हैं सम हाउ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि डीएलएफ मुझे इंडिकेशन दे रहा है और डीएलएफ वाकई 300 से 320 चला गया था इस एक हफ्ते के अंदर। तो ऐसे ही मुझे अपोलो टायर, पता नहीं क्यों एस्ट्रोलॉजिकली जो कैलकुलेशन बैठ रही है उसमें अपोलो टायर मुझे पॉजिटिव लग रहा है अगले कुछ दिनों के लिए। हो सकता है कुछ दिन के लिए अगले हफ्ते से, नॉट दिस वीक। इन्फोसिस आल्सो वन ऑफ द स्टॉक्स विच इज़ गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। एक्चुअली इन्फोसिस 21-22 के बाद 12 जुलाई तक पॉजिटिव लग रहा है। देन देर आर अदर स्टॉक्स लाइक माइंट्री। माइंट्री इज़ आल्सो वन ऑफ द स्टॉक्स जो मिड कैप आईटी में आता है, जो 20 जो मैंने टाइम फ्रेम बोला है 24 से 22 से 26 के बीच में, यहाँ से उसका भी ट्रेंड रिवर्सल है। इसका मतलब आईटी स्टॉक्स जो मिड कैप या लार्ज कैप जो भी हैं उसमें चांसेस है कि ये पहले रिवर्स करेंगे ट्रेंड को और लीड करेंगे इसको। कुछ पीएसयू बैंक भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि हफ्ते 7-8 दिन के लिए चल सकते हैं, पर अभी मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि आई एम नॉट वेरी श्योर। बेरिश स्टॉक्स के अंदर जो अभी भी लग रहे हैं मेरे को, जो 29 तारीख तक लग रहे हैं, 29 तक, अदानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, देन चोलामंडलम फाइनेंस, then there are more also, Hero Motocorp, IndusInd Bank, L&T Finance, M&M Finance, ये कुछ ऐसे। मारुति जो अब तक चल रहा था ऊपर, कल के बाद इंडिकेशन ऐसे आ रही है एस्ट्रोलॉजिकल, कल के बाद 29 दिन तक वीक लग रहा है। हो सकता है उसमें कई स्टॉक गलत जाएं, हो सकता है सही जाएं, पर एज ए गाइडेंस आप इसको नोट कर लीजिए कि आपको मान लो मैं बोलता हूँ मारुति में मुझे वीक लग रहा है, तो एटलीस्ट अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते या प्रॉफिट बुक नहीं करते तो एटलीस्ट लॉन्ग पोजीशन मत क्रिएट करो। देयर आर मैनी स्टॉक्स मार्केट में, कम से कम 150-200 तो एफ&ओ के स्टॉक हैं, 3000, 2000, 2500 जो हैं वो कैश सेगमेंट में हैं। तो यू हैव प्लेंटी ऑफ स्टॉक्स टू ट्रेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द मार्केट, not necessarily you have to trade only in the stocks which I am saying looking weak. और भी जैसे यूपीएल है, देन विप्रो अभी भी थोड़ा वीक लग रहा है, जी अभी भी थोड़ा वीक लग रहा है 25-26 तक जो है, टीसीएस भी वीक लग रहा है 25-26 तक। उनके बाद हो सकता है उसमें भी ट्रेंड रिवर्सल आ जाए क्योंकि आईटी स्टॉक्स ने कुछ इंडिकेशन दे दिया है कि 25-26 के बाद ये 7 तारीख तक कम से कम ऊपर चलेंगे। तो दोस्तों सब तरह से मैंने आपको बता दिया। हाँ, कमोडिटीज़ की बात मैंने आपको टेक्निकली बता दी है। कमोडिटीज़ में हमने कहा था कि जब वीनस और यूरेनस का कंजक्शन होगा तो वीनस जो है वो लॉर्ड है टॉरस का, टॉरस रिप्रेजेंट करता है करेंसीज़ को, उधर से यूरेनस भी जो है डिजिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो उसकी वजह से बिटकॉइन में अच्छा क्रैश आया और वो 33-34 हज़ार से गिर के सीधा 20,000 कुछ आ गया। हमने तो 22-23 का टारगेट दे रखा था,
लेकिन उसमें काफ़ी अभी फ़िलहाल जो है टेक्निकल रिकवरी आ सकती है 24,500 तक, लेकिन अभी भी कोई ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन नहीं है। तो जो जो लोग सोच रहे हैं कि आगे कुछ महीनों के लिए बाय करें या कुछ भी करें, तो आई डोंट सजेस्ट कि अभी कोई, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक या इंडाइसेस या कोई भी स्क्रिप्ट चलती है तो डेफिनेटली वो एक रिवर्सल पैटर्न बनाती है। तो इसलिए अभी कोई ऐसा पैटर्न नहीं है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और बैंक निफ्टी और निफ्टी मैंने ऑलरेडी इसमें टेक्निकल्स में कवर कर दिया है। निफ्टी का टारगेट जो दिख रहा है वो करीब 15,000 और 14,900 के बीच में दिख रहा है। हो सकता है वो जल्दी आ जाए, हो सकता है टेक्निकल, क्योंकि ओवरसोल्ड भी है तो टेक्निकल रिकवरी भी ड्यू है, तो हो सकता है टेक्निकल रिकवरी आने के बाद जाए। हो सकता है इसी मूव में भी कल परसों, कल भी मुझे 17 है, कल मुझे सेकेंड हाफ थोड़ा वीक लग रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि हो सकता है कल भी आ जाए, बड़ी बात नहीं है। बट जो लोग बात करते हैं 18,000 और जो बात करते हैं, प्लीज़ डोंट लिसन टू देम अननेसेसरली। उनका काम है, दे आर पोर्टफोलियो मैनेजर्स, दे आर एम्प्लॉइज़, किसी न किसी कंपनी में पोर्टफोलियो मैनेजर हैं या फंड मैनेजर हैं या इवन CEO हैं। अगर वो बाय का रिकमेंडेशन नहीं देंगे तो आप क्यों बाय करोगे? आप क्यों देखोगे टीवी चैनल तो आप देखते हो कि वे कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, बट दीज पीपल नेवर गाइड यू प्रॉपरली। उनको पता है कि मार्केट गिरने वाली है, उनको भी पता होगा डेफिनेटली, अगर मुझे पता है तो उनको भी पता होगा कि मार्केट गिरने वाली है, ओवरबॉट है, यहाँ से गिर सकती है। बजाय प्रॉफिट बुक कराने के वो ऐसे बोलेंगे अगले 2-3 साल के लिए लेना है तो आप ले सकते हो, ये है वो है, मतलब ऑल दिस नॉनसेंस, दिस इज़ ए अनफेयर प्रैक्टिस आई वुड से। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि संडे के दिन जब मार्केट, ये वीकेंड ख़त्म हो जाएगा, आई विल ट्राई टू गिव यू वन मोर वीडियो ऑन संडे। Until then, have a nice time. Bye.